भोजन पचता नहीं है, एसिड बनने लगता है। तो इन सब को ठीक करने में ये गेहूं का पानी बहुत ही कमाल का काम करता है। तो इसका प्रयोग करो, इसको तैयार करके और फ्रिज में रख दिया करो, और फिर जब पीना हो तो इसको बाहर रख दो, फ्रिज से निकाल के तुरंत मत पियो। फ्रिज से कोई भी चीज़ ध्यान रखा करो, फ्रिज से निकाल करके सीधे आप लेते हो तो उसके सारे तत्व, बहुत से तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप फ्रिज का सामान लो तो बाहर निकाल करके कुछ देर के लिए रख दिया करो, ताकि उसे आहार में, क्योंकि फ्रिज में कोई सामान ज़्यादा देर तक क्यों नहीं टिकता है, क्यों टिकता है, और बाहर रखते ही वो खराब होने लगता है। आप जैसे वो प्रयोग करो, टमाटर है, टमाटर को ला करके फ्रिज में रख दो और उसके कुछ टमाटर को, कच्चे टमाटर को बाहर रख दो, अंदर रखोगे वैसा का वैसा रहेगा। बाहर रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। क्यों लाल होगा? तो उसके एंजाइम एक्टिविटी सक्रिय हो जाती है। तो इसलिए, और एंजाइम हमारे जीवन के लिए बहुत 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 उपयोगी होता है, क्योंकि शरीर के एक दो नहीं, हजारों प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर में होते हैं, जो शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं, खून के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में, दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो है, इस एंजाइम के महत्व को जानो, समझो। तो ये ध्यान रखा करो कि ये एंजाइम एक्टिविटी फ्रिज में रखने से खत्म हो जाता है। तो आप जो है, जो भी सामान काम में लेना हो, फ्रिज में रखे हो, तो उसको कम से कम बाहर निकाल करके आधा एक घंटे रखने के बाद ही उसका प्रयोग करोगे तो स्वास्थ्यप्रद होगा। तो ये ध्यान रखा करो कि ये एंजाइमेटिक ड्रिंक रोज सुबह लिया करो, दिन में 2-3 बार लिया करो, पर्याप्त मात्रा में तैयार कर लो और इसका प्रयोग करो। सबसे सस्ती चीज बता दिया। तो ये गेहूं का पानी, और जितने भी अनाज को अंकुरित करो, उस अनाज को पहले अच्छी तरह से धो डालो, अच्छी तरह धोने के बाद ही पानी डाला करो, और उस पानी को फेंको मत। जैसे चने का पानी है, कुछ पानी बहुत उपयोगी होते हैं, कुछ पानी बहुत हानिकारक होते हैं, उसका प्रयोग नहीं करो। जैसे चने का पानी है, उसमें नींबू निचोड़ करके पीते हो, शहद डालकर पीते हो, तो आपका स्किन प्रॉब्लम में काफी लाभ मिलता है। स्किन फेयर एंड लवली हो जाता है, अंदर से होगा। इसे ध्यान रखा करो। तो इस प्रकार से ये, इसके अतिरिक्त जो है, पेट की ठीक करने के लिए आपको 2 चीजें बहुत ही जबरदस्त, जिनके ऊपर हमने प्रयोग किया है। और यहाँ लोगों को देखा, एक नौजवान आया था, इंजीनियरिंग किया हुआ, बेचारा नौकरी छोड़ दिया था अपने पेट के कारण, और उसको हमने जो है यहाँ कुछ दिन इलाज किया, लाभ नहीं मिल रहा था। फिर उसको हमने प्रयोग कराया, विशेष रूप से बॉयल्ड बीट रूट और बॉयल्ड कैरेट, इसे ले लो, और बॉयल्ड आपके ब्रोकली, और इसे हल्का सा बॉयल्ड करके फिर इसे मिक्सी में डालो, थोड़ा दही डालो, ये सब मिला करके रोज प्रयोग करो, कम से कम 1-2 बार। और ये लेने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद में कुछ मत लिया करो। ब्रोकली उसको बोलते हैं जो हरे रंग की फूल गोभी होती है। तो ये जो है जबरदस्त प्रीबायोटिक्स है।
इससे अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारे पेट को, इकोसिस्टम को सही रखने में बहुत सहायता करते हैं। तो इसे ध्यान रखो। तो ये प्रयोग किया करो। तली भुनी चीजें, प्रोसेस फूड, कॉन्फेक्शनरी फूड, आपके इन सब का प्रयोग न करो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे गैस, एसिडिटी, बदहजमी की समस्या है, भूख भी नहीं लगती है, ये बता दिया, यही प्रयोग करो जो हमने बता दिया है। तो इसे ध्यान रखो। दस 12 साल से पहले से मेरी माँ को खांसी है, गले में इचिंग होता है और खांसी होता है। खांसते खांसते बॉडी में दर्द हो जाता है, थूक जैसा लसा निकल जाता है। हार्ट में ब्लॉकेज था, एंजियोप्लास्टिक किया हुआ है। मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिएगा। देखो, मेडिसिन यहाँ पर जो बताया जाता है उसे अवश्य समय के अनुसार लिया करो। आप ऐसा करो कि पंचकर्मा में चले जाना, जिसका भी है, वहाँ पंचकर्म के डॉक्टर हैं, उनसे लिखवा लेना अपनी मेडिसिन बता करके, और फिर मेरे से आकर के मिल लेना। उसमें आपको विशेष रूप से हम बता देंगे कि और क्या करना है, जोर घटाना होगा कर देंगे। और अंडमान निकोबार में एक डॉक्टर चाहिए। चलो, अच्छी बात है। तो एक तो ध्यान रखा करो। दूसरी बात, जिनके पेट की गड़बड़ी होती है, अच्छी तरह सुन लो, वह बेचारे ऐसे बेचारे हो जाते हैं कि दिन रात उन्हें पेट के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। उठते ही पेट, उठते ही कब्ज, उठते ही एसिडिटी, ब्लॉकिंग, ब्लोटिंग, अनेक प्रकार की तकलीफें जो है ना, वो दिन भर रटते रहते हैं। एक सज्जन मेरे पास भर्ती थे, जैसा इन्होंने कागज दिया उसी प्रकार के। वो सुबह से शाम तक जहाँ भी मिलता बस शुरू हो जाता, डॉक्टर साहब कब्जी 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 की कोई दवा नहीं, कब्जी कब्जी कब्जी। मैंने उनसे एक दिन कहा कि हे भद्र पुरुष, हे भले आदमी, तुम आज कितने साल से कब्जी कब्जी कर रहे हो? तो कह रहे 21 साल हो गया। मैंने कहा कि 21 साल से तुम राम राम कहते तो राम मिल गए रहते, अब तुम कब्जी कब्जी जपते हो तो कब्जी तुझे मिला हुआ है। तो इसे ध्यान रखा करो कि भाई कब्जी जो है ना, जाप मत करो। कब्जी के लिए बहुत सारे परमात्मा ने श्रेष्ठतम उपाय दिए हुए हैं, उनका प्रयोग करो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई अपने पेट के लिए। दूसरी बात, पेट के रोगियों की मानसिकता जो है ना, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो हमेशा खाना खा लेते हैं तो उनका सारा ध्यान पेट के ऊपर ही रहता है कि आज क्या बात है कि आज मेरे पेट में गैस नहीं बन रहा है, क्या बात हो गई? अभी तक जो है दस्त नहीं लगा, अभी तक जो है ब्लोटिंग नहीं हुआ। अरे भैया, तुम्हारा काम है भोजन करना, भोजन कर लो, उसके बाद छोड़ दो। तुम अपने आप अंदर जो है सारा काम प्रकृति अपने ढंग से कर रही है। आप उसको सोच करके, चिंतन करके उसमें अवरोध मत डालो।
क्योंकि सोच का जितने भी पेट के रोगी होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल स्क्रू ढीला हो जाता है, हमेशा जो उसी के विषय में सोचते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिमाग में ध्यान रखो, पेट का सीधा संबंध है, एक तार जुड़ा हुआ है और वो तार का सीधा संबंध हमारे पेट से है। उस तार का नाम है 10th cranial nerves, यानी वेगस नर्व। और ये वेगस नर्व जहां आप दुखी होते हो, जहां आप नेगेटिव चिंतन करते हो, तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है और पेट में फिर सारी पेट की प्रक्रियाओं को डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि पेट के एक एक सेल से जुड़ा हुआ है, उसके जो फाइबर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो दिमाग से संचार जो है आपके यानी आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं का। अब दिमाग खराब हो गया है तो खराब जो है वहाँ सूचना पहुँचती है और पेट की स्थिति और खराब हो जाती है। तो इसलिए अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिव नहीं। और ये 10th cranial nerves सिर्फ पेट को ही नहीं दुखी करता है। यदि आप इरिटेट होते हो, दुखी होते हो, तो ये आपके दिल और फेफड़ा इन सब से जुड़ा हुआ है, उसे भी इरिटेट करता है। तो इसलिए थोड़ा सा जितनी शांत भाव से ध्यान करते हुए दोनों समय पॉजिटिवनेस से भरे रहो और परमात्मा को स्मरण करते हुए भोजन करो। भोजन के बाद रेस्ट करना जो पेट के रोगी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाईं तरफ लेट करके रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आपका पेट जो है बाईं तरफ है, तो पहला जो खाना खाते हो वो पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। यदि आप दाहिनी तरफ लेटोगे, सीधे लेटोगे, तो फिर वो जो भोजन जो है हैंग हो जाता है, लटक जाता है, क्योंकि पेट आपका लटक गया, पेट को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फिर एसिडिटी, फिर आपको ब्लोटिंग, फिर इंडाइजेशन, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। इसलिए आयुर्वेद में एक मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है, बाम साई दुई भुजाना सन्मुत्री दुई पुरुषका व्यामी ब्रह्मचारी च सत वर्षानी जीवती। यानी जो व्यक्ति बाईं तरफ सोता है, जो व्यक्ति 2 बार भोजन करता है, 2 बार पैखाना जाता है, 6 बार पेशाब करने जाता है 24 घंटे में, जो रोज एक्सरसाइज करता है, योगासन करता है, प्राणायाम करता है और संयमित ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं, इससे मुक्ति होना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को हर क्षेत्र में, जैसे आप यहाँ पर अपने जीवन को नियमित, नियंत्रित, नियोजित कर रहे हैं कि सुबह आप 4 बजे उठते हैं, समय पर भोजन लेते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं, तो ये है ब्रह्मचर्य का जीवन। 4 बजे उठ जाते हैं, इसलिए सुबह के समय को क्या कहा गया है? ब्रह्म मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म के अनुसार उसकी चर्या है। और ब्रह्म कौन है? हु इज ब्रह्मा?
ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन, जो सृजन का देवता है। तो सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपके अंदर सुंदर विचारों का सृजन होता है, स्वास्थ्य का सृजन होता है, सुख का सृजन होता है, सौभाग्य का सृजन होता है, अच्छी आदतों का सृजन होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीते हैं ऐसे व्यक्ति, इस मंत्र में कहा गया है कि 100 वर्ष तक जीता है। कितने वर्ष तक जीता है? 100 साल तक। तो कौन कौन 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं? जरा हाथ उठाना, हाथ उठाओ। 100 साल जीने वाले बहुत दुखी प्राणी हैं। किसी के, बहुत कम लोगों के हाथ उठ रहे हैं। महिलाओं में कौन कौन 100 साल जीना चाहता है? जरा हाथ उठाना। लो, कितनी? 15-20%। और ये ध्यान रखो, परमात्मा का आदेश है, जीवेम सर्दा शतम, पसेम सर्दा शतम, शून्याम सर्दा शतम, प्रभ्रियाम सर्दा शतम, दीना श्याम सर्दा शतम, भुवसी सर्दा शतात। यानी 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हमारी आंखें सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारे कान सही होने चाहिए, 100 साल तक हमारे अंग प्रत्यंग सही होना चाहिए, 100 साल तक हम दूसरों की सेवा करते रहें, 100 साल तक, 100 साल से भी अधिक दिन तक जिए। ये परमात्मा ने आदेश दिया है। और परमात्मा ने कहा है, अथर्ववेद में एक मंत्र है कि 100 साल के पहले जो मरेगा वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। और भारतीय परंपरा है, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है भूत प्रेत चुड़ैल बनता है। जो 100 साल के पहले जो मरेगा वो चुड़ैल बनेगा, भूत बनेगा। और कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या किसी पेड़ के नीचे हजारों साल तक उल्टा लटका रहेगा। तो कौन कौन 100 साल तक जिंदा रहना चाहता है? आप देखिए कौन कौन भूत प्रेत बनना चाहता है, हाथ उठाओ। वाह, भूत प्रेत बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सब। बनो, तुम्हारी मौज है। तो ये ध्यान रखा करो। और ये 100 साल जीने के लिए योगमय जीवन, रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर, बैक टू योग बहुत जरूरी है। तो इसे ध्यान रखा करो कि अपने खान पान को सही रखो, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट। और ध्यान रखना, ये जिनके ब्लोटिंग होता है, एसिडिटी होता है ना, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है। देखो, इस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया है। कार्नेल विश्वविद्यालय के अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रात रात भर जग करके लोगों को खाना खिला करके भांति भांति के, और उनका परीक्षण किया। और अंत में उस निष्कर्ष पहुंचे कि जिनको ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होता है, हिटस हर्निया होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि खाना खाने के बाद उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे सोना चाहिए। और अभी हमने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम।